ओ भाई कोई है उठे। सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और हम लोग जो है वो मजाक किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। सिर्फ पीओके में 9 जगह पर एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की कमर टूट गई है और उसने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा, अगर भारत हमला रोक दे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने बुधवार रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके में 9 जगह पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए और कई आतंकी मारे गए। इन आतंकियों में मोस्ट वांटेड मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग भी शामिल हैं। ओ भाई कोई है उठे। क्या बोले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हम भारत के प्रति कोई दुश्मनी वाली कार्रवाई नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ अपनी जमीन की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 2 हफ्तों से पाकिस्तान साफ कर चुका है कि वो भारत के खिलाफ कोई हमला शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत हमला करेगा तो जवाब जरूर मिलेगा। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे एडवांस फाइटर जेट्स ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों को निशाना बनाया। ये इलाके लंबे वक्त से जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के गढ़ माने जाते रहे हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से वो ठिकाने जो इंडिया ने तबाह किए। ओ भाई कोई है उठे। एयर स्ट्राइक में तबाह हुए 9 ठिकाने कहां? नंबर 1, बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है, जिसे भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। नंबर 2, मुरीद के यह आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां लश्कर तैयबा का शिविर था जो 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा था। नंबर 3, गुलपुर यह आतंकी ठिकाना LOC पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। नंबर 4, लश्कर कैंप सवाई यह आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। नंबर 5, बिलाल कैंप जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड। यह ठिकाना आतंकियों की सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 6, कोटली LOC से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का शिविर। यह 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना था। नंबर 7, बरनाला कैंप यह आतंकी ठिकाना LOC से 10 किलोमीटर दूर स्थित था। नंबर 8, सरजाल कैंप सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर स्थित जैश का प्रशिक्षण केंद्र है। नंबर 9, मेहमना कैंप सियालकोट के पास। यह हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में आतंकी और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। मैं मर जाता तो अच्छा था, मसूद अजहर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में आतंकी और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। इस हमले के बाद दुखी मसूद अजहर ने कहा, अच्छा होता कि इस हमले में मैं भी मर जाता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की ओर से प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें टारगेट किए गए आतंकी कैंपों की पूरी डिटेल दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पास पर्याप्त सबूत है और आतंकी गतिविधियों में इन टेरर कैंप की भूमिका साफ हो चुकी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने अपने अधिकार के तहत नपी तुली, जिम्मेदार पूर्ण और बिना किसी उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके अलावा इस ब्रीफिंग में सेना ने कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी शामिल हुई, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन की बारीकियों के बारे में बताया। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं भारत ने कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल इस दौरान किया। नंबर 1, बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल।
ये बम जमीन में 30 से 60 फीट की गहराई तक घुसकर विस्फोट करते हैं। इनका वजन 900 किलोग्राम से 1300-600 किलोग्राम तक हो सकता है। उदाहरण के लिए इजराइल ने 2024 में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को मारने के लिए 80 से 85 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। नंबर 2, स्कैल्प क्रूज मिसाइल। भारत ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 560 किलोमीटर, और हैमर प्रेसिडेंट गाइडेड मिशन में इस्तेमाल किया, जो राफेल लड़ाकू विमानों से दागे गए। कुछ स्रोतों के अनुसार लोइटरिंग म्यूनिशन यानी कि कॉमिकेस ड्रोन और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिनकी रेंज 75 किलोमीटर का भी उपयोग हुआ। ये हथियार बंकरों को नष्ट करने में सक्षम है। तो देखा आपने कि आखिरकार इन 9 ठिकानों पर भारत ने किस तरीके से एयर स्ट्राइक की, और इससे जो पाकिस्तान है कहीं ना कहीं गहरे सदमे में है। उसे कुछ सोचने और समझने में समय भी नहीं मिला जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक की। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।